क्लास 10th के मैथ्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये सॉल्व कैसे होता है। ये अक्सर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। इसमें हम पहले आज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में बताएंगे। तीनों के आंसर सेम होते हैं, लेकिन जिस मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाता है उस मेथड से सॉल्व करना होता है। तो हम सबसे पहले आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, हमारा पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है ना कि पेयर ऑफ लीनियर, ये पेयर में आ गया, इसीलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अब हमको दिखाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके थर्ड बनाएंगे और उसी को सेकेंड में पुट करेंगे, जिससे कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसमें हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इसको हमें सेकेंड में पुट करना है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 हमारा सेकेंड इक्वेशन है। एक्स माइनस, अब वाई की जगह पर हम ये डिजिट जो है वो हम पुट करेंगे, 10 माइनस एक्स इक्वल टू 4। एक्स माइनस 10 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 4। एक्स और एक्स 2x माइनस 10 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 प्लस 10 इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। एक हमारी एक्स की वैल्यू हमें निकल गया। अब हमें वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारा बना हुआ है वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो एक्स इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 3, ये हमारे दोनों की वैल्यू हमें निकल। सब्स्टिट्यूशन मेथड का x प्लस 2y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, इन क्वेश्चनों को हम उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। इसको हम x प्लस 2y इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 2y, ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब इन्हीं थर्ड को हम सेकेंड में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। 3s की जगह पर हम लेंगे 7 माइनस 2y, फिर प्लस वाई इक्वल टू 11, 7 है 21 माइनस 6y प्लस वाई इक्वल टू 11, 21 माइनस का 6y में से एक y लेस हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 11, 21 माइनस 11 इधर आने पर ये माइनस हो जाएगा, ये इधर जाने पर प्लस हो जाएगा। 5y 10 इक्वल टू 5y, 10 अपॉन 5 इक्वल टू y, 5 टू जा 10, हमारा y इक्वल टू 2। अब हम इसी y की वैल्यू को सेक्शन थर्ड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड हमारा इक्वेशन दिया गया है x इक्वल टू 7 माइनस 2y, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3।
हमारा वैल्यू हो गया एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू, ये हमारे एक्स वाई की वैल्यू है। मेथड चेंज करके एलिमिनेशन मेथड, देखिए इसमें भी वैल्यू एक्स और वाई का उसी प्रोसेस से उसी तरह जैसे हमने निकाला है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो। इसमें अब वैल्यू हमें एक्स वाई की किसी भी मेथड से निकालते हैं तो सेम ही आता है, लेकिन हमें जो मेथड दिया होता है हमें उसी मेथड से करना होता है। अब देखिए हमने लिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, 3x माइनस 3y इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हमें किसी एक को इक्वल करना होता है, चाहे हम एक्स के पेयर को इक्वल करें या वाई के पेयर को इक्वल करें। यहाँ पर देखिए हमारा ये है 3y और 3y इक्वल हो रहा है, तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे सीधे सीधे प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है प्रोसेस होते हैं, जैसे इसमें दो अगर दोनों प्लस प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर माइनस माइनस है तो भी सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर प्लस माइनस है तो ऐड होगा। यहाँ भी और माइनस प्लस है तो भी हमें ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है तो हमें ऐड ही करना। प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगी, 2x प्लस 3x 5x इजकल टू 13 प्लस 3 16, x इजकल टू 16/5। एक आंसर हमारा आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम किसी में वैल्यू लगाएंगे तो भी हमारा वैल्यू सेम है, 2x प्लस 3y इजकल टू 13, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 16/5 प्लस 3y इजकल टू 13, 6 इंटू या 32/5 प्लस 3y इजकल टू 13, 3y इजकल टू 13 माइनस 32/5, वहाँ फिर एलसीएम हो जाएगा, 3y इजकल टू 5, 13 5 लेफ्ट 65 माइनस 5 1 या 5 32, 3y इजकल टू 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33/5, y इजकल टू 33/5 इंटू 3, 3 से कटी 11, 11/5, x इजकल टू 16/5, y इजकल टू 11/5। ये हमारा आंसर हो गया। एल आई वाई इजकल टू 23, 4x माइनस 3y इजकल टू 7। अब देखो इसमें हम 5x 5y और 3y इसको हम इक्वल करने के लिए हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को हम 5 से करेंगे। 3 5 और 15 और 5 यहाँ इक्वल हो जाए तो हमें काटने में आसान है। 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12x प्लस 3 5 जा 15y इक्वल टू 23 3 जा 69 होता है। 5 4 जा 20x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल टू 7 5 जा 30। अब हमें वही प्लस माइनस है तो हम ऐड करेंगे, ये प्लस 15y माइनस 15y कर जाएगी, ये 12 एंड 20 32x इक्वल टू 5 14 1 6 1 7 और 3 10 104, x इक्वल टू 104 अपॉन 32। अब इसे काट सकते हैं, 4 8 पे 32, 4 2 या 8 2 40 या 24 और एक कटेगा 2 4 या 8 एक कटेंगे 13, यहाँ आ जाएगा हमारा 30 अपॉन एक्स की निकल गए। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन
first. 4x plus 5y is equal to 23. 4 multiply 13 upon 4 plus 5y is equal to 23. यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी. 13 plus 5y is equal to 23. 5y is equal to 23 minus 13. 5y is equal to 10. Y is equal to 10 upon 5. 5 to get 2. X equal to 13 upon 4. Y is equal to